मित्रों, अगर आप भगत सिंह के परिवार को नहीं जानते तो आप उनकी क्रांति प्रेरणा को कभी नहीं समझ पाएंगे। 1857 की क्रांति की असफलता के बाद जब देश में निराशा का वातावरण छा गया था, तब स्वामी दयानंद सरस्वती ने समाज को जागृत करने के लिए आर्य समाज की स्थापना की थी। धर्म जिज्ञासुओं, अज्ञान के अंधकार से निकलो। सत्य सनातन वैदिक धर्म की राह पर चलकर ही मनुष्य की मुक्ति संभव है। आओ लौट चले वेदों की ओर, आओ लौट चले वेदों की ओर। एक दिन भगत सिंह के दादा सरदार अर्जुन सिंह जी ने स्वामी दयानंद सरस्वती को सुना और इतने मुग्ध हो गए कि उन्होंने उसी समय आर्य समाज की दीक्षा ले ली। सरदार अर्जुन सिंह जी भारत के पहले ऐसे व्यक्ति थे जो सिख से आर्य समाजी हुए थे। आर्य समाज में हवन का बहुत महत्व है। सरदार अर्जुन सिंह जी अपने आंगन में प्रतिदिन हवन किया करते थे और आर्य समाज के उत्सवों में दूर दूर भाषण देने जाते थे। आर्य समाज की प्रेरणा से ही उन्होंने अपने तीनों बेटों किशन सिंह जी, अजीत सिंह जी और स्वर्ण सिंह जी को देशभक्ति और क्रांति का पाठ पढ़ाया। उसी प्रेरणा से भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह जी ने लोकमान्य तिलक के साथ मिलकर गर्म क्रांतिकारी आंदोलन को जन्म दिया और देश में हो रहे प्रत्येक आंदोलनों में प्रत्यक्ष भाग लिया। भगत सिंह के बड़े चाचा अजीत सिंह जी पक्के आर्य समाजी थे। वे छोटी उम्र से ही आर्य समाज के पैम्पलेट और ट्रैक लिखा करते थे। उन्होंने भारत माता सोसाइटी की स्थापना करके पूरे पंजाब के किसानों को अंग्रेजों के विरुद्ध एकजुट कर दिया था। वे इतने जबरदस्त भाषण देते थे कि अंग्रेजों ने एक सर्कुलर निकाल रखा था कि अजीत सिंह को सुनना कानूनन अपराध है। 14 मार्च 1907 को उन्होंने लाहौर में जो भाषण दिया था उसको पढ़कर गुजरात के वल्लभ भाई पटेल इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने बारडोली में लगानबंदी का आंदोलन छेड़ दिया और आगे चलकर स्वयं भी सरदार कहलाए। दिसंबर 1907 में लोकमान्य तिलक के विशेष निमंत्रण पर अजीत सिंह जी को कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में बुलाया गया। वहां तिलक ने कहा कि सरदार अजीत सिंह जी एक ऐसे विलक्षण व्यक्ति हैं कि स्वतंत्र भारत का पहला राष्ट्रपति उन्हें ही बनाया जाना चाहिए। अजीत सिंह जी से अंग्रेज इतने भयभीत हो चुके थे कि उनको फांसी देने का पूरा प्लान बना लिया था। तब स्थिति को भांपते हुए अजीत सिंह जी भारत से फरार हो गए और अगले 40 वर्षों तक टर्की, ईरान, वियना, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, ब्राजील, बर्लिन, फ्रांस, इटली आदि देशों में रहकर भारत की सशस्त्र क्रांति को मजबूत किया। सरदार अजीत सिंह जी ने ही सुभाष चंद्र बोस को मुसोलिनी और हिटलर से मिलवाया था। साथ ही सुभाष बाबू को आर्थिक सहायता देने वाले भी सरदार अजीत सिंह जी ही थे। सरदार अजीत सिंह जी ने ही सर्वप्रथम आजाद हिंद लश्कर की स्थापना की थी, जिसके सैनिकों को बाद में सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज में शामिल कर लिया गया। सरदार अजीत सिंह जी उस समय बिल्कुल ही टूट गए जब उन्हें भारत के बंटवारे की सूचना मिली। वे बंटवारे की पूरी रात सोए नहीं और 15 अगस्त 1947 की ब्रह्मवेला पर इस महापुरुष ने अपने जीवन को मुक्त कर दिया। भगत सिंह के छोटे चाचा स्वर्ण सिंह जी 16-17 वर्ष से ही क्रांति की गतिविधियों में कूद पड़े थे। आर्य समाज की बाल उत्थान की विचारधारा का उन पर बहुत गहरा प्रभाव था। स्वर्ण सिंह जी ने बहुत छोटी आयु में ही लाहौर के एक अनाथालय की जिम्मेदारी संभाल ली थी, जहां वे बच्चों में देशभक्ति के बीज बो रहे थे। क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण स्वर्ण सिंह जी को भी अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया और जेल में असहनीय यातनाएं दी। उन्हें एक अंधेरी काल कोठरी में रखा गया, उनसे चक्की पिसवाई गई, बैल की जगह उनसे मेहनत करवाई गई और भोजन के नाम पर मिट्टी की रोटियां दी गई। नतीजन वर्ष 1910 में मात्र 23 वर्ष की आयु में ही सरदार स्वर्ण सिंह जी वीर गति को प्राप्त हो गए। भाग्य का मार्मिक संयोग देखिए कि स्वर्ण सिंह जी के जाने के ठीक 21 वर्ष बाद उनके भतीजे भगत सिंह भी मात्र 23 वर्ष की आयु में ही वीर गति को प्राप्त हुए थे। मित्रों, इस परिवार में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं का भी क्या कहना। भगत सिंह की माता ने अपने पति को आजीवन जेलों में ही देखा था। एक देवर को देश छोड़ना पड़ा और दूसरे देवर को जेल की यातनाओं ने छीन लिया और तो और बेटे को भी फांसी दे दी गई। भगत सिंह की बड़ी चाची 40 वर्ष तक अपने पति से अलग रही और छोटी चाची 20 वर्ष की उम्र में ही विधवा हो गई। आप कल्पना करिए कि क्या चेतना थी इस परिवार की। वास्तव में यह चेतना आर्य समाज एवं स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों की ही अभिव्यक्ति थी। इस परिवार पर आर्य समाज के प्रभाव के विषय में भगत सिंह की भतीजी वीरेंद्र सिंधु लिखती है कि सरदार अर्जुन सिंह जी ने अपने घर के आंगन में ही हवन कुंड बना दिया। सरदार किशन सिंह जी ने उस हवन कुंड को लीप पोत कर प्रतिष्ठित किया। सरदार अजीत सिंह जी ने उस हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित की। सरदार स्वर्ण सिंह जी ने उसे लपट में बदल दिया और भगत सिंह ने अपने जीवन को ही घी बनाकर उस हवन कुंड में ऐसे झोंक दिया कि लपटें ऊपर उठी और पूरे देश भर में फैल गई।